Good morning to all of you students. Welcome to the psychology class. Students, we are continuing chapter number 7, which is the last chapter of your syllabus, the social influences and group processes. And previous video we had completed the concept of group, the silent features of group, and the related terms like crowd, audience, team and mob. ठीक है, how it is different from the group. How we say a collection of peoples is group, and how we say this is not a group. ठीक है, so what are the characteristics, what are the features of group, on which basis we can say the collection of people is a group. Now today we are discussing how the group is formed. ठीक है, that means why do people join group, हम क्यों किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, and हम किस तरह से इस ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, ऑन विच बेसिस, व्हाट आर द कंडीशंस थ्रू विच वी फॉर्म अ ग्रुप. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू पीपल ज्वाइन ग्रुप? दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ टुडे. Why people join group? So there are some points which explain कि people क्यों group join करते हैं. So first of all, security, then second is status, next is self-esteem, next is satisfaction of one's psychological and social need, which in short the needs. The fourth point is satisfaction of needs. Then fifth is goal achievement. And the last is provide knowledge and information. So these are the points which explain why people join a group. So all of you are members of your family, class and group with which you interact or play. Similarly, other people are also members of numbers of groups at any given time. So different groups satisfy different needs, and therefore we are simultaneously members of different groups. So this sometimes create pressure for us because there may be competing demands and expectations, and most of them we are able to handle these competing demands and expectations, and people join group because these groups satisfies a range of needs. In general, people join group for the following reasons. ठीक है, so that's why हर इंडिविजुअल, इवन यू, आई, ऑल आर अ ग्रुप मेंबर. ठीक है, हम सभी एक ग्रुप के मेंबर हैं. नॉट ओनली वन ग्रुप, साइमल्टेनियसली सो मेनी ग्रुप्स. ठीक है, हम अपनी फैमिली के भी एक मेंबर हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हैं, एट द सेम टाइम हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, हम उसके कोई मेंबर हैं, हमारा कोई ऑफिशियल ग्रुप है उसके हम मेंबर हैं. सो डेफिनेटली एक टाइम पीरियड में हम डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं फॉर सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिफरेंट नीड्स. ठीक है, फैमिली से हमारी दूसरी तरह की नीड फुलफिल हो रही है, फॉर एग्जाम्पल अफेक्शन नीड, लव नीड. ठीक है, और सोशल स्टेटस की नीड, बहुत सारी नीड्स हैं जो फुलफिल हो रही है. एट द सेम टाइम हमारे प्रोफेशनल कुछ नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, कुछ इमोशनल नीड्स हैं. सो इन सभी नीड्स के फुलफिलमेंट के लिए डिफरेंट पर्पस, डिफरेंट स्टेटस के लिए हम डिफरेंट ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं.
ठीक है। एंड एक साथ में हम कई सारे ग्रुप्स के मेंबर होते हैं। सम टाइम इन द फ्यू टाइम ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर, कुछ टाइम पे ऐसा होता है कि किसी दो ग्रुप्स की नीड्स में या किसी दो ग्रुप के मेंबरशिप में हमें कभी कभी कॉम्पिटिटिंग फोर्सेस का सामना करना पड़ता है, कभी कभी हमें सिलेक्शन करना पड़ता है, चॉइसेस होती हैं हमारे सामने कि हमें चूज करना पड़ता है कि किसकी जो है कि हमारी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, हमें प्रायोरिटीज डिसाइड करनी पड़ती है। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स एंड समहाउ हम इसे मैनेज कर लेते हैं, ठीक है। दैट्स वाई हम डिफरेंट ग्रुप्स को के मेंबरशिप को एक्सेप्ट करते हैं और उसे फॉलो करते हैं। सो क्या रीजंस हो सकते हैं क्यों किसी पीपल को, किसी इंडिविजुअल को इन ग्रुप्स की ज़रूरत होती है, क्यों आखिर हम ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, क्या पर्पस है, वो क्या एम है जिसकी वजह से हम ग्रुप बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, उसके साथ रहना पसंद करते हैं। सो डेफिनेटली दीज आर द पॉइंट्स विच एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। क्यों हमको किसी ग्रुप की ज़रूरत होती है? बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, बिकॉज ऑफ स्टेटस, सेल्फ एस्टीम, सेटिस्फेक्शन ऑफ नीड, गोल अचीवमेंट एंड प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जिसके थ्रू हम अंडरस्टैंड करेंगे कि व्हाई वी जॉइन अ ग्रुप। सो फर्स्ट, सिक्योरिटी। व्हेन वी आर अलोन वी फील इनसिक्योर and groups reduce this insecurity. Being with people give a sense of comfort and protection. As a result, people feel stronger and are less vulnerable to threat. ठीक है। So definitely first purpose जो है हमारा ग्रुप को ज्वाइन करने का, फर्स्ट जो एम है वो है सिक्योरिटी। कोई भी इंडिविजुअल, कोई किसी भी स्पीशीज का, नॉट ओनली इन ह्यूमन बींग्स, इवन एनिमल्स में भी ये फिनोमिना देखने को मिलता है कि वो भी एक ग्रुप में, एक झुंड में रहना पसंद करते हैं, ठीक है, फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। अगर कोई इंडिविजुअल अकेला है या कोई एनिमल अकेला है तो डेफिनेटली उस पर अटैक के चांसेस, उसके सर्वाइवल की चांसेस कम हो जाती हैं, अटैक के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। सो डेफिनेटली वो ग्रुप में रहना पसंद करते हैं, जस्ट लाइक इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन्स आर बेसिकली अ सोशल एनिमल्स, द सोशल बींग्स। सो डेफिनेटली वो भी सोशल ग्रुप्स फॉर्म करते हैं ट्रू फॉर द पर्पज ऑफ सिक्योरिटी। वो सिक्योर रहना चाहते हैं, अपनी स्पीशीज का वेलफेयर और डेवलपमेंट चाहते हैं, और अपनी स्पीशीज की सिक्योरिटी प्रिजर्वेशन भी चाहते हैं। दैट्स वाई वो सिक्योरिटी के पर्पज से ग्रुप ज्वाइन करते हैं। जब आप ग्रुप में रहते हो तो आप प्रोटेक्टेड फील करते हो, सेफ फील करते हो, आपको किसी तरह का थ्रेट नहीं रहता। आप ये सोचते हो कि हाँ, इफ अगर किसी तरह का कोई चैलेंज, कोई थ्रेट अगर आता भी है तो उसे आप मिलजुल के सॉल्व कर लोगे। तो डेफिनेटली जब आप अफेक्टेड रहते हो, एक ग्रुप में रहते हो, तो यू फील रिलैक्स, यू फील सिक्योर, यू फील काम डाउन, यू फील कंफर्टेबल। ठीक है, एक कंफर्टेबल जोन रहता है जब आप किसी ग्रुप से बिलोंग करते हो, किसी ग्रुप में रहते हो। ठीक है, आपको पता होता है कि बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो मुझसे लव करते हैं, मुझे जानते हैं। सो डेफिनेटली अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो हमारे साथ खड़े होंगे, हमारे साथ वो उस प्रॉब्लम का सल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, हमें हेल्प करेंगे। सो दैट्स वाई हम सिक्योर और कंफर्ट फील करते हैं ना ग्रुप। दैट्स वाई वी जॉइन अ ग्रुप। दैट्स इसीलिए हम ग्रुप्स को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट इज स्टेटस। When we are members of a group that is perceived to be important by others, and we feel recognized and experience a sense of power. Suppose your school wins in an institutional debate competition. You feel proud and think that you are better than others. ठीक है, सो हमारे सोसाइटी में कुछ हायरार्कीज हैं, कुछ स्टेटस है, कुछ इंफीरियर और सुपीरियर थिंग्स हैं। सो डेफिनेटली जब आप किसी ग्रुप से बिलोंग करते हो तो उसकी बिलोंगिंगनेस की जो फीलिंग होती है, ये आप में एक तरह का स्टेटस जनरेट करती है। आप उस पर्टिकुलर ग्रुप से बिलोंग कर रहे हो तो उस ग्रुप का भी कुछ स्टेटस होगा, एंड बिकॉज यू आर बिलोंगिंग द पर्टिकुलर ग्रुप, सो दैट्स वाई आपका भी स्टेटस जो होगा, आपका भी जो सोशल आइडेंटिटी होगा, सोशल रिप्रेजेंटेशन होगा सोसाइटी में, वो उस ग्रुप के अकॉर्डिंग होगा। अगर यू आर सपोज आप अगर एक ऐसे ग्रुप, एक ऐसे स्कूल से बिलोंग करते हो जिस स्कूल ने डिफरेंट फील्ड्स में कुछ बहुत सारे अवार्ड्स गेन किए हैं, बहुत सारे विनिंग सर्टिफिकेट्स हैं उनके पास, तो डेफिनेटली यू फील प्राउड बिकॉज यू आर बिलोंगिंग द पर्टिकुलर स्कूल। आप उस स्कूल से बिलोंग करते हो तो आप प्राउड फील करते हो। क्यों? क्योंकि उसका स्टेटस, उस ग्रुप का स्टेटस आपके स्टेटस से कनेक्ट होता है, आपकी सोशल आइडेंटिटी को एक्सप्लेन करता है किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ग्रुप से जुड़ना। सो डेफिनेटली उस ग्रुप का सोसाइटी में कुछ स्टेटस होगा, कुछ पोजीशन होगी, कुछ पावर होगा। सो डेफिनेटली वही सारी चीज़ें आप भी फील करते हो, वही पावर, वही स्टेटस आप फील करते हो क्योंकि आप उस ग्रुप से बिलोंग करते हो। तो दिस इज द स्टेटस। फॉर स्टेटस वी ज्वाइन अ ग्रुप।
हम किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं क्योंकि वहाँ पे हमारा एक स्टेटस, एक सोशल आइडेंटिटी रिलेटेड होता है उससे. नेक्स्ट इज सेल्फ एस्टीम. सो ग्रुप्स प्रोवाइड फीलिंग्स ऑफ सेल्फ वर्थ एंड establish a positive social identity, and being a member of a prestigious group enhance one's self concept. ठीक है, तो हमारे सेल्फ कॉन्सेप्ट, हमारे सेल्फ एस्टीम के लिए भी ग्रुप्स की बिलोंगनेस बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर आप किसी प्रेस्टीजियस ग्रुप के मेंबर हो तो आपकी जो सेल्फ एस्टीम है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है और सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो इंक्रीज होता है, हायर लेवल का होता है. आप बिलीव करते हो कि यू हैव समथिंग, आपके पास कुछ है, एक मेंबरशिप है एक अच्छे रेपुटेटेड ग्रुप की, आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज और पावरफुल ग्रुप से बिलोंग करते हो. सो यू फील सेल्फ वर्थ, एक आपकी सेल्फ की मीनिंग देता है, सोशल स्टेटस, सोशल आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है वो ग्रुप आपको. तो डेफिनेटली फॉर सेल्फ एस्टीम, आपके सेल्फ एस्टीम के लिए, आपके सेल्फ कॉन्सेप्ट के लिए किसी ग्रुप की मेंबरशिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है. दैट्स व्हाई वी जॉइन अ ग्रुप. नेक्स्ट इज satisfaction of one's psychological and social needs. So definitely हमारे पास बहुत सारी needs होती है, biological needs, psychological needs and social needs. So biological need तो नहीं, but sometime biological need भी even including in this phenomena. So definitely including biological need, psychological need and social need, इन सभी needs की different groups के through fulfillment होता है, satisfaction होता है इन सभी needs का through group. So that's why we join a group. Group satisfies one's social and psychological needs such as sense of belongingness, giving or receiving attention, love and power through a group. ठीक है, so बहुत सारी सोशल स्टेटस की नीड है, हमारे अचीवमेंट की नीड है, अफेक्शन की नीड है, लव की नीड है, बिलोंगिंगनेस की नीड है. ठीक है, सो इमोशनल एक्सप्रेशन की नीड है, इमोशनल बॉन्डिंग की नीड है. सो ये सभी नीड को फुलफिल करता है एक ग्रुप. दैट्स व्हाई वी जॉइन अ ग्रुप. नेक्स्ट इज goal achievement. So groups helps in achieving such goals which cannot be attained individually and there is power in the majority. ठीक है, आप सब बचपन से ये चीज़ें सुनते आए हो कि मेजॉरिटी में पावर होता है. किसी ऐसे गोल को जो कि एक सोशल गोल है, साइकोलॉजिकल गोल है, आप अचीव करना चाहते हो इन अ सोसाइटी. सो डेफिनेटली आपको पीपल गैदरिंग की ज़रूरत है, ग्रुप की ज़रूरत है. बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अकेले शायद नहीं अचीव कर सकते, बट अगर आप किसी ग्रुप में हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हो, मेंबर हो, सो उन गोल्स को आप फुलफिल कर सकते हो, उन गोल्स को आप अचीव कर सकते हो. ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर आप सोशल एम्पावरमेंट के बारे में सोच रहे हो, चिल्ड्रंस के या फीमेल्स के, या कुछ भी ऐसा काम आप जो ग्रुप में करना चाहो, ठीक है, ऐसे किसी गोल को अचीव करना चाहो जिसके थ्रू आपको बहुत सारे पीपल्स की ज़रूरत है. ठीक है, तो वहाँ पे आप किसी ग्रुप को ज्वाइन करते हो या क्रिएट करते हो. ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा आप किसी बने बनाए ग्रुप को ही ज्वाइन करो. समटाइम यू ओन क्रिएट अ ग्रुप, आप खुद उस ग्रुप को क्रिएट कर सकते हो, उसकी मेंबरशिप को अटेंड कर सकते हो. सो दिस इज दी गोल अचीवमेंट, उसके थ्रू आप किसी गोल को अचीव कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोवाइड नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन. सो ग्रुप मेंबरशिप प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन एंड दस broadens our view. ठीक है, and as individuals we may not have all the required information. Groups supplement this information and knowledge. ठीक है, जब आप किसी ग्रुप से कनेक्टेड रहते हो तो डेफिनेटली वहाँ पे डिफरेंट पीपल्स हैं जो कि डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट एरियाज से बिलोंग करते हैं. उनके पास डिफरेंट एरियाज की डिफरेंट जगह की बहुत सारी ऐसे पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है. तो जब आप इंटरैक्ट करते हो ग्रुप के अदर मेंबर्स से, या ग्रुप में भी कुछ ऐसे मैसेजेस स्प्रेड होते हैं जिसके थ्रू आपको बहुत सारी नॉलेज मिलती है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है. शायद अगर आप उस ग्रुप के मेंबर ना रहते तो आपके पास वो एक्सपीरियंसेस, वो इन्फॉर्मेशन नहीं होती जो आप अकेले जो आपके पास होती. ठीक है, सो आप डेफिनेटली अगर किसी ग्रुप से कनेक्टेड रहते हो, किसी ग्रुप के मेंबर होते हो, तो उस ग्रुप में जो अदर मेंबर्स हैं उनके थ्रू आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, बहुत सारी नॉलेज मिलती है. ठीक है, तो ये एक और नीड है, एक और जो कि ऑब्जेक्टिव है, एक और गोल है जिसके थ्रू हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, जिसके लिए हम ग्रुप ज्वाइन करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स विच एक्सप्लेन why people join group. First of all, security, then status, then self-esteem, then satisfaction of needs, उसके बाद goal achievement, then provide knowledge and information. These 6 points explain why people join a group. Move to the next topic, which is group formation.
द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रुप फॉर्मेशन. किस तरह से ग्रुप बनता है, क्या क्या वो कंडीशंस है जिन कंडीशंस में हम ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप को क्रिएट करते हैं. ठीक है, सो डेफिनेटली देयर आर 3 मेजर पॉइंट्स एंड दिस इज नॉट द लिमिट. ऐसा नहीं है कि यही 3 पॉइंट है, इसके सिवा भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट हो सकते हैं. इवन आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, आप भी अपने कॉग्निशन के लेवल पे सोच सकते हो, थिंक कर सकते हो कि कौन कौन से और अदर पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू हम ग्रुप फॉर्म करते हैं. सो देयर आर 3 मेजर पॉइंट, द प्रॉक्सिमिटी, सिमिलैरिटी. फर्स्ट वन इज proximity, second is similarity, and third is common motives and goal. तो ये 3 पॉइंट है जो एक्सप्लेन करते हैं कि वाई ग्रुप इज फॉर्म, क्यों ग्रुप फॉर्म होता है, किन कंडीशंस में हम ग्रुप को फॉर्म करते हैं, किसी ग्रुप के फॉर्म होने में कौन कौन सी कंडीशंस है जो कि रोल प्ले करती हैं. तो इन दिस सेक्शन वी विल सी हाउ ग्रुप्स आर फॉर्म. बेसिक टू ग्रुप फॉर्मेशन इज सम कॉन्टैक्ट एंड सम फॉर्म ऑफ इंटरैक्शन between peoples and this interaction is facilitated by the following conditions. ठीक है, किसी भी ग्रुप को फॉर्म होने के लिए सबसे पहली चीज क्या इंपॉर्टेंट है, पीपल्स. ठीक है, डेफिनेटली वहां पे कोई पॉपुलेशन होनी चाहिए, कुछ इंडिविजुअल्स होने चाहिए, 2 और मोर इंडिविजुअल्स. एंड सेकेंड कंडीशन है उनके बीच में इंटरेक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है, तभी हम किसी ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं. तो डेफिनेटली उनके बीच में एक तरह का इंटरैक्शन होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए. ठीक है, नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज प्रॉक्सिमिटी. सो जस्ट थिंक अबाउट योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. वुड यू हैव बीन फ्रेंड इफ यू वर नॉट लिविंग इन द सेम कॉलोनी और गोइंग टू द सेम स्कूल और मे बी प्लेड इन द सेम प्ले ग्राउंड? प्रोबेबली योर आंसर वुड बी नो. ठीक है, डेफिनेटली अगर आप इमेजिन करो कि आपको कोई ऐसा फ्रेंड जो ना कि आपके नेबर्स में रहता है, आपके कॉलोनी में रहता है, या आपके स्कूल में पढ़ता है, या फिर आपके प्लेग्राउंड में आपके साथ होता है. सो डेफिनेटली अगर ये चीज़ें नहीं होती तो आप अपने फ्रेंड्स नहीं बना पाते. ठीक है, अब तो सिचुएशन चेंज है, अब आप फेसबुक और जो है कि इंस्टा पे भी फ्रेंड्स बना रहे हो, ट्विटर है, बहुत सारी चीज़ें अभी आ गई हैं सोशल नेटवर्किंग के थ्रू. बट फिर भी इन द चाइल्डहुड जो सामने रह के ऐसे डायरेक्ट इंटरेक्शन के थ्रू जो फ्रेंड्स बनाना होता है वो अलग ही बात होती है. अभी अडल्टहुड में तो बहुत सारे फेसबुक के थ्रू फ्रेंड्स बनते हैं, बट इन दी चाइल्डहुड ऐसा पॉसिबल नहीं होता. सो डेफिनेटली वहाँ पे एक मेजर फैक्टर जो है रोल प्ले करता है वो है प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी दैट्स मीन फिजिकल नियरनेस. ठीक है, फिजिकली वो आपके क्लोज है, आपके आसपास है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई वो प्रॉक्सिमिटी जो होती है वो रोल प्ले करती है. डेफिनेटली अगर 2 इंडिविजुअल, और आप इवन स्कूल्स में भी देखोगे कि जो दो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ बैठते हैं. ठीक है, पेयर्स में सीट्स होती है, पेयर्स में रो होते हैं अगर, तो जो 2 स्टूडेंट्स इन द बिगनिंग ऑफ द फर्स्ट क्लास में एक साथ बैठे हैं, उनके बीच में इंटरेक्शन हुआ एंड स्लोली ग्रेजुअली वो फ्रेंड्स बन गए एक दूसरे के. ठीक है, या ऐसा कभी आपने देखा है कि कोई स्टूडेंट फर्स्ट बेंच पे बैठता हो शुरू से और जो लास्ट बेंच पे बैठता हो, क्या उनके बीच में फ्रेंडशिप हो? बहुत रेयर चांसेस हैं. ठीक है, वो अगर या तो प्रीवियस उनका कहीं और कांटेक्ट, कहीं और इंटरेक्शन जरूर हुआ होगा. सो डेफिनेटली जो प्रॉक्सिमिटी है ये फर्स्ट कंडीशन है जिसके थ्रू हम ग्रुप फॉर्म करते हैं. ठीक है, उस ग्रुप के हम मेंबर बनते हैं जो हमसे नियरेस्ट होता है इन द सेंस ऑफ फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है, फिजिकली, और कह सकते हैं कि हम फिजिकल कंडीशन के बेसिस पे, स्पेस के बेसिस पे वो हमसे नियरर होगा, हमसे क्लोजर होगा, तो हम उसके साथ फ्रेंडशिप करेंगे या उस ग्रुप के मेंबर बनेंगे. सो डेफिनेटली जरूरी क्या चीज़ है, प्रॉक्सिमिटी. सो जस्ट थिंक अबाउट योर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स. वुड यू हैव बीन फ्रेंड्स if you were not living in the same colony or going to the same school or maybe playing in the same playground? Probably your answer would be no. So repeated interaction with the same set of individuals give us a chance to know them and their interests and attitudes. So common interest, attitude and background are important determinants of your liking for your ग्रुप मेंबर्स. ठीक है, डेफिनेटली आप जितना ज़्यादा इंटरेक्शन करोगे अपने ग्रुप के मेंबर्स से, किसी भी इंडिविजुअल से, आप उस ग्रुप के साथ, उस मेंबर के साथ कोई ग्रुप फॉर्म करोगे. ठीक है, एक छोटा ही ग्रुप हो सकता है, सपोज 3 फ्रेंड्स का ग्रुप हो,
सो उस 3 फ्रेंड्स के ग्रुप में डेफिनेटली उन तीनों के बीच में इंटरेक्शन होगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप उनके बारे में जितना ज़्यादा जानोगे, उनके एटीट्यूड्स के बारे में, उनकी फीलिंग्स के बारे में, उनकी नीड, उनके इंटरेस्ट के बारे में, सो जितना ज़्यादा रिपीटेटेड इंटरेक्शन होगा विद द सेम सेट ऑफ इंडिविजुअल्स, और आप उनके इंटरेस्ट और उनके एटीट्यूड्स के बारे में आपके पास जितना ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, वो आपको एक बैकग्राउंड देगा एक ग्रुप फॉर्म करने का। ठीक है, सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें, ये सारे इंपॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स हैं जिसके थ्रू हमारा ग्रुप फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट इज सिमिलैरिटी। So being exposed to someone over a period of time make us assess our similarities and paves the way for formation of groups. Why do we like people who are similar? So psychologists have given several explanations for this. One explanation is that people prefer consistency and like relationship that are consistent. So when two peoples are similar, there is consistency and they start liking each other. For example, you like playing football and another person is your class also love playing football, so there is a matching of your interest and there are higher chances that you may become friends. So another explanation given by psychologists is that when we meet similar people, they reinforce and validate our opinions and values, so we feel we are right and thus we start liking them. Suppose you are of the opinion that too much watching of television is not good because it shows too much violence, so you meet someone who also has similar views, so this validates your opinion and you'll start liking the person who was instrumental in validating your opinion. ठीक है, so that's mean जब हमारे अंदर सिमिलर इंटरेस्ट, सिमिलर कॉमन फीचर्स होते हैं, कॉमन क्वालिटीज होती हैं कि नहीं दो इंडिविजुअल्स में, सो डेफिनेटली वो दोनों एक दूसरे को लाइक करने लगते हैं एंड वो फ्रेंड्स बनते हैं एंड अल्टीमेटली किसी ग्रुप को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या चीज इंपॉर्टेंट है? सिमिलैरिटी। ठीक है, इंटरेस्ट में सिमिलैरिटी, गोल्स में सिमिलैरिटी, पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स में, क्वालिटीज में सिमिलैरिटी, किसी भी एस्पेक्ट्स में जब दो लोगों की जो क्वालिटीज होती है वो सिमिलर होती है तो वो दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। ठीक है, इसका 2 एक्सप्लेनेशन देते हैं साइकोलॉजिस्ट। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन तो ये देते हैं कि कंसिस्टेंसी हो जाती है। ठीक है, हमारे अपोजिट एटीट्यूड, अभी जस्ट आपने प्रीवियस चैप्टर में एटीट्यूड पढ़ा है, सो यू नो द टर्म्स कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। सो जब हमसे कोई सिमिलर नहीं होता, हमसे जस्ट अपोजिट व्यू रखता है, तो हमें एक इनकंसिस्टेंसी फील होती है। ठीक है, और टुवर्ड्स द कंसिस्टेंसी हमारा सारा मूवमेंट होता है, सारा बिहेवियर होता है। तो जब हम किसी ऐसे इंडिविजुअल से मिलते हैं जिसके व्यू पॉइंट, जिसके एटीट्यूड हमसे सिमिलर है, सो हम कंसिस्टेंसी फील करते हैं एंड दैट्स व्हाई वी लाइक द पर्सन एंड अल्टीमेटली वी जॉइन द पर्सन। ठीक है, सो इस वजह से हमारा ग्रुप फॉर्म होता है, ये कंडीशन है ग्रुप फॉर्म करने की। सेकेंड एक्सप्लेनेशन जो देते हैं साइकोलॉजिस्ट वो ये देते हैं कि जब आप जानते हो कि आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो लाइकनेस है, आपका जो व्यू पॉइंट है, दूसरा उसको वैलिड बता रहा है। ठीक है, उसको वेटेज दे रहा है। ठीक है, सो डेफिनेटली अगर ऐसा कोई इंडिविजुअल है जो आपके सिमिलर व्यू रखता है, आपके सिमिलर एटीट्यूड है जिसका, सो आप क्रॉस चेक करते हो, वेरीफाई हो जाता है आपका थॉट, आपका आइडिया, जो भी आपका व्यू पॉइंट है, आप क्रॉस चेक करके उसको वेरीफाई कर देते हो कि यस मैं सही बता रहा हूँ, मेरा जो व्यू पॉइंट है वो सही है क्योंकि अदर पर्सन भी सही बता रहा है, तो ये वैलिड हो जाता है, प्रूवन हो जाता है। सो इस वजह से भी आप उसे लाइक करने लगते हो, अल्टीमेटली ग्रुप फॉर्म करते हो। सो डेफिनेटली जिन चीज़ों में सिमिलैरिटीज होती है जिस पॉइंट पे, वहाँ पे आप ग्रुप फॉर्मेशन करते हो। ग्रुप फॉर्मेशन में जितने भी मेंबर्स आपको मिलेंगे किसी एक ग्रुप में, डेफिनेटली उसमें कॉमन सिमिलैरिटीज होंगी, कुछ ना कुछ ऐसे पॉइंट्स होंगे जिसके बेसिस पे वो दोनों या जो भी मेंबर्स हैं वो सिमिलर होंगे, दैट्स व्हाई वो लोग ग्रुप फॉर्म करेंगे। नेक्स्ट एंड द लास्ट पॉइंट इज कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स। So when people have common motives or goals, they get together and form a group which may facilitate their goals attainment. And suppose you want to teach children in a slum area who are unable to go to school, so you cannot do this alone because they have your own studies and homework. You therefore form a group of like-minded friends and start teaching these children. So you have been able to achieve what you could not have done alone. ठीक है, अभी जस्ट प्रीवियस सेक्शन में भी मैंने बताया था। सो डेफिनेटली जब आप किसी
पर ऐसा कोई आपका गोल होता है, ऐसा कोई कुछ गोल आप अचीव करना चाहते हो जो आप अकेले नहीं कर सकते, यू कैन नॉट डू इट अलोन, सो डेफिनेटली वहाँ पे आपको कुछ हेल्प करने के लिए आपको कुछ कॉमन मेंबर्स की जरूरत होती है, जिनका जो माइंड है वो जस्ट आपके जैसा हो, ठीक है, उनका भी व्यू पॉइंट, उनका भी एटीट्यूड, उनका भी लाइक माइंडेड पीपल हो वो आपके व्यू पॉइंट से। सो डेफिनेटली उस कंडीशन में वो आपको हेल्प करते हैं, एक ग्रुप फॉर्म करते हैं और आपकी नीड को, आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और आप अल्टीमेटली उस ग्रुप के थ्रू उस गोल्स को अचीव कर पाते हो। सो दिस इज द कॉमन मोटिव्स एंड गोल्स, जहाँ देखा गया है कि ग्रुप फॉर्म तब होता है जब किसी जो मेंबर्स हैं, जो भी इंडिविजुअल्स हैं, उनके जो मोटिव्स हैं, जो गोल्स हैं, वो कॉमन हो, ठीक है। सपोज हमारा भी कोई मोटिव है, हमारा भी कोई नीड है, और सेम नीड किसी अदर पर्सन का भी है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आपका स्लम एरिया का दिया गया है। सो डेफिनेटली अगर आप सोचो कि आप किसी स्लम एरिया में कुछ चिल्ड्रंस को गैदर करके उनको टीचिंग दो, टीचिंग कराओ उनकी, सो डेफिनेटली आपके पास भी अपने पर्सनल बहुत सारे मैटर्स हैं, पर्सनल बहुत सारे काम हैं, सो आप वहाँ पे आपको किसी ग्रुप की जरूरत होगी, कैसे ऐसे पीपल्स की जरूरत होगी जो सेम व्यू पॉइंट रखते हो, जो एग्री करते हो कि ये स्लम एरिया में जाके हेल्प करनी चाहिए उन बच्चों की, उन बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सो वहाँ पे अगर आप उनकी हेल्प लेते हो और एक टाइम टेबल बना लेते हो कि हाँ 1 घंटा मैं पढ़ा दूंगी, 1 घंटा तुम पढ़ा दो, ऐसा कुछ मैनेज करके, ऐसा कुछ प्रोसेस करके अगर आप वहाँ पे स्टार्ट करोगे, सो डेफिनेटली यहाँ पे ये ग्रुप फॉर्म होगा। क्यों फॉर्म होगा? क्योंकि यहाँ पे जो मोटिव्स हैं, जो नीड्स हैं, वो कॉमन है, जो गोल्स हैं वो कॉमन है, दैट्स व्हाई यू फॉर्म अ ग्रुप। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स विच एक्सप्लेन व्हाई वी फॉर्म अ ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ ग्रुप फॉर्मेशन। So now you understand the concept of concept of group, then why people join a group, क्यों हम group बनाते हैं, what are the reasons behind it, then how we form a group, on which basis, what are the conditions which help us, ठीक है। And the next topic is stages of group formation. Group formation में कौन कौन सी stages follow होती हैं। Stages of group formation. So there are 5 stages. Forming stage, storming stage, norming, norming stage, performing stage, and the last is adjourning stage. So these are the 5 stages through which a group is formed. ठीक है, every group is formed. These stages are not explaining only a one group. ठीक है, किसी एक particular type of group को नहीं explain करती हैं। हर, या तो वो formal group हो, informal group हो, smaller group हो, larger group हो, simple group हो, complex group हो, किसी भी type का group हो, वो ग्रुप जब फॉर्म हो रहा होता है, बन रहा होता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द बिगनिंग, ठीक है, जब वो बन रहा हो रहा है प्रोसेस में, वहां पे ये सारी स्टेजेस फॉलो होती हैं, द फॉर्मिंग स्टेज, स्टोमिंग स्टेज, नॉर्मिंग स्टेज, परफॉर्मिंग स्टेज एंड एडजर्निंग स्टेज, ठीक है। ये 5 स्टेजेस फॉलो होती हैं जिसके थ्रू कोई भी ग्रुप बनता है। ओके class, so I explain these 5 stages in detail in the next video because time is up. Okay, so today we studied about the concept of why we join a group, what are the points, that security, status, self-esteem,
satisfaction of one's needs, psychological or social, then goal achievement, and provide knowledge and information. These 6 points explain why people join groups. Next is group formations. So the proximity, similarity, and the common motives and the goal explain why we form a group. Okay, the group formation, the conditions through which we form a group. Next is the stages of group formation, which we will discuss in the next video. Thank you so much, students.